अगर हम कहें कि अगर हम किसी से पूछें कि जीवन कैसा है, तो हर इंसान इसके अलग अलग जवाब देगा। किसी को यह बहुत ही दुखदायक लगेगा, दुखों की गठरी लगेगा। कोई कहेगा कि नहीं, दुख के साथ सुख भी है। कोई यह मानेगा कि नहीं, जीवन तो काफ़ी मीठा है। इस तरीके से अगर सोचें तो जीवन के रंग के सब के अपने तरीके हैं सोचने और देखने के, है ना। किसी को सिर्फ दुख दिखाई देगा, किसी को उसमें कुछ अच्छा भी दिखाया जाएगा और किसी को दोनों ही। लेकिन सच पूछें तो जीवन जो है उसको हम जिस चश्मे से देखेंगे ये वैसा ही दिखाई देगा। इसमें कोई रंग नहीं है। ये अपनी भावनाओं और कर्मों की चाशनी है। हम जैसा उसमें मिलाएंगे इसका वैसा ही स्वाद होगा, है ना। जीवन क्या है? संजोग हुआ ही है। ये एक सफ़ेद चादर के समान है। इसमें न कोई रूप है और न रंग है। जो है वो हम स्वयं भरते हैं। हम स्वयं ही उसमें स्वाद डालते हैं। नमक, मिर्च, मसाला डालकर स्वाद बनाते हैं और खुद ही उसमें नीम मिलाकर उसे कड़वा भी बनाते हैं। यानी कि अपने जीवन के निर्माता हम स्वयं हैं। जीवन न तो भाग्य से बनता है और न दैवी प्रकोप से अभिषिक्त होता है और न ही ईश्वरीय वरदान है। जीवन में जैसा हम रंग भरते हैं ये वैसा ही बनता है। जीवन के संदर्भ में अनेक महापुरुषों ने अपनी अपनी प्रेरणादायक कहानियाँ लिखी हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, लेकिन वो अपने जीवन में अपना अभी सब कुछ प्राप्त कर पाता है क्या? वो जो चाहता है वो सब कुछ प्राप्त कर पाता है? अनेक लोग नहीं कर पाते और वे जीवन से जिंदगी भर असंतुष्ट रहते हैं, परेशान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होता। बहुत से लोग जो हैं वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं। बहुत से लोग जीवन के बदलते हुए मूल्यों को नहीं पहचान पाते। कई बार लोग अपने प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार और निष्पक्ष भी नहीं रह पाते। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति स्वयं अपने तक को नहीं समझ पाता, लेकिन समझने का दावा करता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम खुद को ही सर्वप्रथम समझ जाएं, तो हम दूसरों को भी समझने की चेष्टा कर सकते हैं। और यही सब भूल जीवन में कष्ट पैदा करती है, व्यक्ति के मन और शरीर को दुखी करते हैं और वह जीवन को दुखों की गठरी समझने लगता है। हमारे जीवन में आचरण और व्यवहार, विचार और धारणाएं, भावनाएं और मान्यताएं कैसी होनी चाहिए, इसकी कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती है। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही और सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा दृष्टिकोण रखेंगे जीवन या तो फीका बनेगा या रंगीन बनेगा। हमारा दृष्टिकोण ही जीवन को रूप देता है, रंग देता है ना। दूसरी सबसे अहम बात है दुख। हमें पूरा जीवन दुखी क्यों लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि ये जीवन दुखों का सागर है? क्योंकि हम दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। अधिक आशा करना ये गलत दृष्टिकोण है और सारे दुखों का जड़ भी है दूसरों से जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा करना,
है ना। सांसारिक व्यवहार पे बहुत बार हम अपने परिचित, रिलेटिव्स, संबंधी और मित्रों से बहुत ज़्यादा आशा कर बैठते हैं, और जब आशा के विपरीत होता है, सहयोग नहीं मिलता है, तो हम निराश हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके प्रति बहुत अनुदार है, और मान लीजिए कि कोई आपके प्रति आपको किसी वक्त आपको किसी से बहुत उम्मीद है, कोई दोस्त, कोई संबंधी, और उससे अच्छे रिलेशंस भी हैं, और आपको उनसे बहुत आशाएं हैं, आप उनको अच्छा मानते हैं। मगर दुख कब होता है? जब आप उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं, आपको बच्चों की फी भरनी है, या आपको किसी चीज़ के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, और आपको उधार लेने की मजबूरी है। आप हर जगह से थक चुके, मायूस हो गए, लेकिन आप जब थक जाते हैं तो अपने मित्र से, दोस्त से, या रिलेटिव्स, जो भी संबंधी हैं, उनसे आशा लगा बैठते हैं, और जब उनसे उचित मदद नहीं मिलती है, आपको लगता है कि वो आपको रुपए जरूर दे देगा, जब मांगेंगे तब दे देगा, और जब वो नहीं देता है, उसी वक्त आपको वो आदमी और दुनिया गलत दिखाई देने लगता है। मगर आप भूल जाते हैं कि एक तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी होता है, और दूसरे पहलू पर ध्यान इंसान नहीं देता है। जिस वक्त वो कोई आदमी जिससे आप उम्मीद रखते हैं, और वो आपको मदद देने से, किसी भी प्रकार की मदद जैसी आपकी अपेक्षा है, मदद करता है, तो आपको यह भी सोचना चाहिए था कि यदि वहाँ से आपको रुपए न मिल सके तो कहीं और से इंतज़ाम की बात सोचते, खुद ही घर में से इंतज़ाम करते, कहीं किसी तरह से बुद्धि दौड़ाते, कोई छोटे मोटे सामान बेचकर या कुछ भी, किसी भी वजह अपना दिमाग चलाकर पैसे जुटाने की बात सोचते, जो आपका सामर्थ्य उसके हिसाब से, तो ज़रूर कुछ न कुछ हो जाता। मगर आपके ध्यान में है कि फलाना है, उससे हम कर्ज लेंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, और अगर आप सतत प्रयास करते रहते तो आपकी समस्याएं हल हो जाती। लेकिन मायूसी की हालत में आपको गलत तर्क दिखता है, आपको सामने वाले की दशा नहीं दिखाई देती है, आपको ये दिखाई देता है कि वो मना कर दिया, और आपने तुरंत परायों की पहचान होती है, अपनों की पहचान होती है, करने लगते हैं, है ना। जमाना बदल गया है, कौन किसको देता है, सब मतलबी दुनिया है, इस तरह के बात हम शुरू कर देते हैं। हमने अमुक समय पर उन हजरत से फला काम किया था, उस वक्त वह काम निकाला था, मगर कौन गिनता है इन बातों को। हम तुरंत सोचने लगते हैं कि हमने उसका उस वक्त ये मदद किया था, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की, है ना। कहना न होगा कि इस प्रकार के तर्क और विचार आपके मित्र को आपकी दृष्टि में गिरा देने वाले होंगे, मगर आपका पता नहीं कि आपके उस मित्र को किन मजबूरियों के कारण आपको इनकार करना पड़ा, और इनकार करते हुए उसे अपनी मजबूरी पर काफ़ी दुख भी हुआ होगा, लेकिन ये मजबूरी और दुख आप नहीं देख पाते, बस आप एक राय कायम कर लेते हैं, हमने उसकी मदद की थी, उसने मेरी मदद नहीं की, दुनिया बदल गया, जमाना बदल गया, रट लगा लेते हैं। मजबूरी आखिर मजबूरी ही होती है, वो चाहे आपकी हो या किसी और की, है ना। जिन ग्राहकों और पार्टियों से उसके पास रुपया आने वाला था, हो सकता है उसको नहीं मिला हो, और नहीं मिला हो इसलिए वो आपकी भी मदद नहीं कर पाया हो, और उसी वक्त आप उसके गुण और अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके एक गलत दृष्टिकोण बना लेते हैं, और तुरंत ये कहने लगते हैं जमाना बदल गया है, दोस्त बदल गया है। और ये ऐसा अमूमन सबके साथ होता है, सभी के साथ, और वस्तुतः यही है अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा, जो हमारे दुख का कारण होता है।
अगर हम किसी से अपेक्षा के बजाय हम खुद अपने स्तर पे कोई कोशिश करते तो संभव था कि कोई न कोई रास्ता निकल जाता, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। और समाज में रहते हुए इस तरह के सहयोग और सहायता लेनी ही पड़ती है, लेकिन सवाल सिर्फ दृष्टिकोण का है। ऐसे मौक़ों पर हमें अपना दृष्टिकोण सही और निष्पक्ष रखना चाहिए। ये नहीं कि मदद मिल गया तो दोस्त सही था और मदद नहीं मिल गया तो वही दोस्त गलत हो गया। तो मदद मिल जाने, पैसे मिल जाने से तुरंत आपका दृष्टिकोण उस सही मित्र के प्रति भी बदल जाता है। आप भूल जाते हैं कि आज तक जो आपके लिए अच्छा था वो सिर्फ एक मदद नहीं करने पे आपके लिए वही गलत हो जाता है। आप उसकी मजबूरियों को समझने की चेष्टा नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी इच्छा उस पर थोपते हैं और वो नहीं पूरी हो तो आप अपना एक नज़रिया बना लेते हैं कि वो गलत है। तब हमें उदारतापूर्वक यही समझना चाहिए कि उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, अन्यथा वह हमारा काम अवश्य कर देता। और अगर इस तरह की भावना, इस तरह की सोच हम अगर रखें तो कभी किसी को दुख हो ही ना। लेकिन हम हमेशा जो हमारे मौक़ों पर काम निकालता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो हम गलत दृष्टिकोण अपनाकर दुखी रहते हैं और अच्छे खासे रिश्ते को भी नाराज कर देते हैं। और इस तरह का दृष्टिकोण रखने पर न तो आप खुद ज़्यादा सुखी रहेंगे न सामने वाला। और कहना नहीं होगा कि गलत दृष्टिकोण से सौहार्द में भी अंतर आ जाता है और रिश्तों में खटाई पड़ जाती है, किंतु सही दृष्टिकोण सौहार्द और सद्भावना की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोणों और परिस्थितियों में भी काफी भिन्नता होती है। यहाँ बात सिर्फ रुपए पैसे के लेन देन तक ही सीमित नहीं है, यह दूसरे क्षेत्र में भी समान रूप से लागू होती है। जैसे आप किसी अपने बेटे को नौकरी दिलवाना चाहें या किसी ऊंचे पद पे काम करवाना चाहें, आपका रिलेटिव किसी ऊंचे पद पर है, आप उससे मदद लेना चाहें, मदद मिल गया तो आपको लगता है वो अच्छा है, नहीं मिल पाया, वो नहीं आपके लिए सिफारिश कर पाया, नहीं आपके लिए पैरवी कर पाया, तो तुरंत आप उसको गलत समझ लेते हैं। और इस तरीके से हम सबके प्रति गलत नज़रिया रखकर सही और गलत का आकलन करने लगते हैं। और ऐसी हालत में हर इंसान को, सबसे पहली बात कि हर इंसान के अपने पद का मर्यादा होता है और उसको उसके पद की मर्यादा का उचित ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने बेटे की नौकरी की सिफारिश के लिए फलाने आदमी के पास गए, हो सकता है वो उसकी सिफारिश से हो जाए, लेकिन आप यह नहीं सोचते हैं कि जिस कुर्सी पे वो बैठा है, जिसके पास वो ताकत है कि आपके बेटे की नौकरी के लिए सिफारिश करे, लेकिन उसके पीछे भी कोई होगा, उसके पद की भी कोई गरिमा है, उसके पद की भी मर्यादा उसको संभालनी है। लेकिन आप तो चाहेंगे कि वो सब कुछ ताक पर रख के बस आपके बेटे के लिए पैरवी कर दे। पैरवी कर दे तो ठीक है, नहीं कर दे तो गलत है ना। और इस तरह से ऐसे कितने भी दृष्टिकोण हैं, कितने भी उदाहरण हैं जो हमें हमारे गलत दृष्टिकोण को दिखाता है। इसलिए दृष्टिकोण को उदार रखिए, आपका नज़रिया विशाल होना चाहिए। आप यह सोचिए कि न मालूम उनके सामने क्या मजबूरी आ गई है जो ये आपको लिए मदद नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं, नज़रिया बदल लेते हैं, तो हमें दुख नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं कि अपने सगे संबंधी कभी काम नहीं आते, इससे तो अच्छे पराये होते हैं। यदि निष्पक्ष भाव से विश्लेषण किया जाए तो यह भी गलत और बेईमानी है। ऐसी धारणा बना लेने वाले लोग भी वही मौलिक भूल करते हैं, अर्थात वे अपने सगे संबंधियों से ज़रूरत से ज़्यादा
आशा और उपेक्षा रखते हैं, उनकी परिस्थितियों और मजबूरियों को ध्यान में नहीं रखते। दूसरी ओर गैरों से मिलने वाला छोटा सा सहयोग भी उनको बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि अपनों से उनका मन उबा हुआ होता है और हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। हालांकि सच्चाई कुछ और है। हम ये भी सोच सकते हैं कि अपने तो अपने ही होते हैं, सिर्फ हमारा दृष्टिकोण सही हो और हमारा दृष्टिकोण उनकी तरफ अपनेपन का हो, तो हमें सब अपने ही लगने लगेंगे।